यूके में कोरोना की दोबारा दस्तक ने एक बार फिर सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी। फरवरी के बाद पहली बार एक दिन में 9,000 से ज्यादा मामले सामने आए। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी। सीबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक घोटाले मामले में खुलासा किया है। भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी की कंपनी ने तथाकथित तौर पर फर्जी वचन पत्रों और विदेशी साख पत्रों के जरिए बैंक से 6,344.96 करोड़ रुपए की निकासी की है। चौकसी पीएनबी घोटाले के सामने आने के कुछ सप्ताह पहले जनवरी 2018 से भारत से फरार हो गया था। तब से एंटीगुआ और बारबुडा में रह रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नियमित जमानत संबंधी याचिका के सूचीबद्ध नहीं होने से हिरासत में बंद व्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित होती है। न्यायालय के इसके साथ ही जोर दिया कि मौजूदा कोविड-19 महामारी के बीच कम से कम आधे न्यायाधीशों को वैकल्पिक दिनों में बैठना चाहिए ताकि संकट में फंसे लोगों की सुनवाई हो सके। कोर्ट ने कहा कि जमानत से इनकार करना स्वतंत्रता के अधिकारी का उल्लंघन है। लखनऊ में सभी बाजार खुल चुके हैं। लोग कोरोना को भूल चुके हैं। सिर्फ 10 दिन पहले जिस कोरोना के आतंक से लोग सहमे हुए थे, लोगों ने उसको भुला दिया है और जमकर कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही है। बाजार में लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। सोशल डिस्टेंस की तो बात ही खत्म है। एक बार फिर लोग लापरवाह हो चुके हैं और सारे नियम ताक पे रख के तीसरी लहर को खुला निमंत्रण दे रहे हैं। भारत में रूसी कोविड वैक्सीन स्पुतनिक वी को हैदराबाद में शुरू किए जाने के बाद अब 9 शहरों में भी लॉन्च किया जा रहा है। स्पुतनिक वी को बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, विशाखापत्तनम, बद्दी, कोल्हापुर, मिर्यालगुड़ा में सॉफ्ट लॉन्च किया जा रहा है। तमिलनाडु में चेन्नई के पास वेंडलूर में स्थित अरिगनर अन्ना जूलॉजिकल पार्क में कोरोना से एक और शेर की मौत हो गई। 12 वर्षीय एशियाई शेर की मौत की पुष्टि करते हुए एएजेडपी के उप निदेशक ने कहा कि पद्मनाथन नाम के शेर को पार्क के सफारी क्षेत्र में रखा गया था। उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगा मामले में आसिफ इकबाल तन्हा, देवांगा कलिता और नताशा नरवाल को जमानत देने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अभियुक्तों को जमानत देते वक्त दिल्ली हाई कोर्ट नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाम हजूर अहमद शाह वाटली के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समझने में नाकाम रहा है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कनेक्टिकट के संघीय न्यायाधीश पद के लिए भारतीय अमेरिकी नागरिक अधिकारी अधिवक्ता सरला विद्या नगाला को नामित किया है। सीनेट यदि उनके नाम पर मुहर लगाती है तो वे कनेक्टिकट के जिला अदालत की दक्षिण एशियाई मूल की पहली न्यायाधीश होंगी। वे फिलहाल 2017 के कनेक्टिकट में अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय में मुख्य अपराध इकाई की उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। अमेरिका कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को फैलते देख सतर्क हो गया है। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने डेल्टा को चिंताजनक बताते हुए लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है। लोक जनशक्ति पार्टी में घमासान मचा हुआ है। चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस आमने सामने हैं। दोनों एक दूसरे पर जमकर आरोप लगा रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। बिहार में मानसून की दस्तक के बाद कई जिलों में बारिश तेज हो गई है, जिसके कारण कुछ जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। हालत को देखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 16 टीमें को तैयार किया गया है। टीम को अरिया, सुपौल, दरभंगा, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, मोतिहारी, बेतिया, पटना जिलों में तैनात किया गया है। फ्रांस ने बुधवार को कहा कि वह बाहर मास्क पहनने की बाध्यता को समाप्त कर रहा है और नाइट कर्फ्यू को हटा रहा है क्योंकि कोविड संक्रमण में कमी है और देश का टीका अभियान तेज है। उत्तर प्रदेश के जल निगम कर्मियों को 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। उनका फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई महीने का वेतन और पेंशन बाकी है। वेतन मिलने का कोई सुर सार भी दिखलाई नहीं पड़ रहा है। विभाग का कहना है कि आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वेतन नहीं दिया गया है। हालांकि सीएम योगी ने 3 महीने के बकाये वेतन देने का निर्देश दिया था। इसके बाद भी उन्हें वेतन और पेंशन नहीं मिला। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बुधवार को जिनेवा में बैठक हुई। यह मुलाकात ऐसे दौर में हुई जब दोनों देशों के रिश्ते सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। दोनों के बीच यह बातचीत विला लाग्रेज में हुई। इसके बाद रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि बातचीत बेहद रचनात्मक रही और उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता है कि वहां पर कोई शत्रुता थी। पुतिन ने भाषण के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि दोनों के बीच बैठक सकारात्मक रही। भारत में कोरोना संक्रमण के दौरान लोगों को जागरूक करने के लिए कोरोना से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने के लिए फेसबुक बड़ी पहल करने जा रहा है। फेसबुक थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहा है, जिसमें स्वास्थ्य से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश की जाएगी।
फेसबुक ने द हेल्दी इंडियन प्रोजेक्ट यानी थिप के साथ साझेदारी की है, जिसके जरिए फेसबुक पर स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को समझने में मदद मिलेगी। एक रिपोर्ट ने दावा किया है कि घरेलू सॉफ्टवेयर कंपनी जहां अभी 1.6 करोड़ कर्मचारी काम करते हैं, 2022 तक 30 लाख कर्मचारियों की छंटनी को तैयार है। इससे उन्हें सालाना $100 बिलियन की बचत करने में मदद मिलेगी। घरेलू आईटी क्षेत्र में लगभग 1.6 करोड़ लोग काम करते हैं। उनमें से लगभग 90 लाख लोगों को लो स्किल्ड और बीपीओ में काम करते हैं। इन 90 लाख कम कुशल सेवाएं और बीपीओ में से 2022 तक 30% या लगभग 30 लाख अपनी नौकरी गंवा देंगे, जो मुख्य रूप से रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन या उसकी वजह से हो रहा है। यूपी के सीतापुर में आज 12 जिला पंचायत सदस्य बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली में कई दिन तक डेरा डालने के बावजूद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने राजस्थान से आए सचिन पायलट को मिलने का समय नहीं दिया। अब कयास लगाया जा रहा है कि पायलट भी सिंधिया की राह पकड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 21 जून से बनेंगे लर्निंग डीएल। परिवहन विभाग ने डीएल बनाने की घोषणा की। सारथी पोर्टल पर लिया जा सकेगा अपॉइंटमेंट। कोविड प्रोटोकॉल के तहत आरटीओ कार्यालय में प्रवेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा। सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। फरियादी अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। सीएम ने निस्तारण के दिए आदेश। गोरक्षनाथ मंदिर में लगाया दरबार। भारत में कोरोना महामारी की स्थिति में तेज सुधार हो रहा है। दैनिक मामलों में लगातार गिरावट जारी है और रिकवरी रेट में बढ़ोतरी जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना के 67,208 नए मामले सामने आए। वहीं 1,03,570 मरीज इस दौरान संक्रमण से उबरे और 2,330 लोगों की मौत हो गई। लखनऊ में पूर्व जिला पंचायत सदस्य के घर से लाखों की चोरी। हरौनी गांव के पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजेश सिंह चौहान के घर से देर रात लाखों के जेवर और नकदी हुई चोरी। बंथरा थाना क्षेत्र का मामला। लखनऊ पुलिस की सफलता, 9 शातिर नकबजन चोर गिरफ्तार। सोने चांदी के जेवरात, 2 किलो अवैध गांजा, 2 दोपहिया वाहन व नकदी, चोरी की डीसीएम बैटरी कीमत 25 लाख रुपए व अन्य सामान बरामद। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 1 अप्रैल 2005 से पहले नियुक्त शिक्षकों और गैर शिक्षक स्टाफ को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ देने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति इरशाद अली की पीठ ने 5 दर्जन से ज्यादा याचिकाओं को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार व बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि वे 1 अप्रैल 2005 की कट ऑफ तिथि से पहले नियुक्ति पाने वाले विभागीय शिक्षण तथा शिक्षणेतर कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का नियमानुसार लाभ दें। इससे पहले कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला 10 मार्च को सुरक्षित रख लिया था। उत्तर प्रदेश में 53,000 आंगनबाड़ी वर्कर्स की भर्ती प्रक्रिया। सभी 75 जिलों में 3 श्रेणियों में होगी भर्ती। 3 जुलाई तक विज्ञापन जारी करने के निर्देश। अब तक 28 जिलों में जारी हुआ भर्ती विज्ञापन। Please subscribe Viral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video updates.